बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूदा सूरत हाल में कोरोना वायरस की रोशनी में जो हालात इस वक्त हमारे सामने हैं, तो इस सिलसिले में मुतअद्दिद उलमाए कराम ने अपने अपने अबहास और अपने अपने अफकार ताज़ा जो हैं वो दिए हैं। इसमें हम ये समझते हैं कि हज़रत सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में जो वबाई अमराज से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर हैं उन पर अमल करना लाजिम है। और इस सिलसिले में बरह रास्त हम नसूस की तरफ जाते हैं। सही बुखारी में ताउन के चैप्टर में ये बात जिक्र है कि हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना से निकले शाम की तरफ, मकाम सरख पर पहुँचे तो आपके इस्तकबाल के लिए सैयदना हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिमा अपने साथियों के आपको मिले, आए, तशरीफ़ लाए और आपने इत्तला दी हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब को कि वहाँ अर्ज़ शाम में वबा फैल चुकी है ताउन की। तो इस मौका पर हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब ने मुशावरत की तरफ रजू किया। ये भी बात समझ आए कि जब कोई ऐसा मरहला आता है, अचानक या हंगामी सूरत हाल बनती है, तो मुशावरत की तरफ बढ़ा जाए। आपने हज़रत इब्ने अब्बास को कहा कि मुहाजिरीन अव्वलीन को बुला कर ले आओ। उनसे मुशावरत की, उनकी राय ली, उसके बाद उनको उठा दिया और कहा कि अंसार को बुला लाओ। और तीसरे नंबर पर मशीखात कुरैश को बुला लाओ, उनसे भी की। और इस मुशावरत के मराहल से गुजरने के बाद सैयदना उमर इब्ने ख़त्ताब ने वापसी का ऐलान कर दिया, हमने वापस जाना है। तो ये सोचो बचार के बाद, गौर व फिक्र के बाद ये फैसला किया। तो हज़रत सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अफ़िरारम मिन क़दरिल्लाह। ये जुमला बड़ा काबिल गौर है। आपने फरमाया था, अफ़िरारम मिन क़दरिल्लाह, ऐ अमीरुल मोमिनीन, क्या अल्लाह की तकदीर से भाग कर जा रहे हो? अफ़िरारम मिन क़दरिल्लाह। तो सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जवाबी जुमला बड़ा काबिल गौर है। आपने फरमाया, लो गैरुका क़ालहा या अबा उबैदा, काश के तेरे अलावा कोई शख्स ये बात करता, ए अबू उबैदा। इसका माना मुहद्दिसीन ने दो तीन इसके एहतिमालात बयान किए हैं। एक तो ये है कि तेरे जैसा जलीलुल कद्र और इल्म फजल वाला शख्स जो कह रहा है तो ठीक है, कुछ नहीं कहता, अगर कोई और करता तो शायद उसको मैं सजा भी देता। एक माना ये है। दूसरा ये है कि तेरे अलावा कोई करता तो काबिल बर्दाश्त था, क्योंकि वो इल्म में कम होता। आप जैसे साहिब इल्म को ये जुमला नहीं बोलना चाहिए था। और साथ ही फिर कहा, नअम नहनु नफिर्रु मिन क़दरिल्लाह इला क़दरिल्लाह। हाँ, हम अल्लाह की तकदीर से भाग रहे हैं, अल्लाह की तकदीर की तरफ। हम अल्लाह की तकदीर से अल्लाह की तकदीर की तरफ भाग रहे हैं। मतलब यह है आपका समझाना कि अगर ताउन ज़दा या वबा ज़दा इलाके में जाना ये तकदीर समझते हो तो हमारा वापस पलटना तकदीर नहीं समझते। तकदीर एक ऐसी चीज है कि तकदीर नतीजा जाहिर होने तक बंदे को मालूम नहीं है, वो अल्लाह के इल्म से इबारत है। तकदीर का मतलब नहीं, ये भी एक समझने की बात है। तकदीर पर अमल नहीं किया जाता, तकदीर नतीजे की सूरत में जाहिर होती है। और बंदा पाबंद है हुस्ने तदबीर का। तदबीर अपनाना तदबीर को है, ईमान जो है वो तकदीर पर रखना है। मुमकिन है जो आपने तदबीर की है किसी नतीजे को लेने के लिए, मुमकिन है तुम्हारी तदबीर पर वो नतीजा मुरतब ना हो और उसका ना होना फिर तकदीर माना जाएगा, मगर तदबीर का ही सवाब होता है। उसको ही देखा जाता है कि ये तदबीर अच्छी थी या बुरी थी। जिस तरह मसलन कोई आदमी खुदकुशी करता है, अब नतीजा मौत की शक्ल में जब जाहिर हो गया तो ये तो तकदीर हुई, इस पर तो हम ईमान रखेंगे कि ये इसका वक्त मौत था। मगर वो मुजरिम ठहरा कि उसने हुस्ने तदबीर को इख्तियार नहीं किया, उसने तदबीर में गलती की है। तो लिहाजा इस मरहले पर भी हमें तदबीर की तरफ जो है वो आने की जरूरत है। तकदीर पर ईमान और तदबीर पर अमल करना है। सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भी जब मुशावरत के बाद तदबीर गौर फिक्र किया तो आपने हुस्ने तदबीर इसी को करार दे दिया कि हम वापस पलट जाते हैं। और फिर
حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت انداز میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو سمجھاتے ہوئے یہ بات کی، ارائیت ان کانت لکا ابل حبطت وادی لہو ادوتان، اے ابو عبیدہ تم یہ بتاؤ اگر تیرے پاس اونٹ ہو تو ان کو لے کر کسی وادی میں اتر جائے اور وادی کے دو حصے ہوں، احداہما خصیبہ، خصیبہ سرسبز ایک حصہ سرسبز و شاداب ہے اور دوسرا حصہ خشک ہے، تو کیا اگر تو اس کو سرسبز و شاداب میں چرائے گا تو کیا وہ اللہ کی تقدیر نہیں ہوگی؟ اور دوسری صورت میں اگر کسی اس خشک چٹیل میدان میں اپنے اونٹوں کو پھرائے گا تو کیا وہ اللہ کی تقدیر نہیں ہوگی؟ تو سمجھانا یہ تھا کہ ہر دو صورتوں میں اللہ کی تقدیر سے تو وابستہ ہونا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ بندے نے اپنی تدبیر کیسے کی ہے۔ اگر اس نے اپنی تدبیر اچھی کی ہے تو اللہ پاک کے ہاں جو بھی نتیجہ آئے اس کو تدبیر اچھی اپنانے کا جو ہے وہ ثواب اور اجر جو ہے وہ دے دیا جائے گا۔ یہی گفتگو ہو رہی تھی، اتنے میں جو ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو انہوں نے آ کر حضور کی حدیث سنا دی کہ اور جس پر امیر المومنین کے اس رائے کے درست ہونے کی یعنی وضاحت ہو گئی کہ حضور نے فرمایا تھا کہ اذا سمعتم بہ بارض فلا تقدموا علیہ، جب تم سنو کسی زمین میں کوئی وبا ہے تو وہاں نہ آؤ، اور جب کسی زمین میں جس میں تم ہو وہاں اگر واقع ہوگے تو فلا تخرجوا فرارا منہ، تو پھر اس سے فرار کرتے ہوئے باہر نہ جاؤ۔ تو اس پر بہت خوشی ہوئی، یہ اللہ پاک کی طرف سے عطا ہوتی ہے کہ کسی کی تدبیر تقدیر کے مطابق ہو جائے، بندہ پابند تدبیر کا ہے، اگر تدبیر تقدیر کے موافق ہو جائے تو اللہ پاک کا مزید انعام ہو۔